ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे आत्माओं के बारे में कि क्या आपको ये पता है कि किन चीज़ों से ये आत्माएं आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। हर धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। सभी धर्मों में माना गया है कि आत्मा को जब तक मुक्ति नहीं मिलती वह लोक और परलोक के बीच भटकती रहती है और कई बार अपने होने का एहसास भी दिलाती है। इस बात का उल्लेख कठोपनिषद और गरुड़ पुराण में भी किया गया है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि आत्माएं यूं तो जीवित व्यक्तियों से दूर रहते हैं और उनके करीब आने से बचते हैं, लेकिन ये कई चीज़ों की ओर आकर्षित होकर हमारे आसपास भटकने लगते हैं और हम पर इनकी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं। ये आत्माएं हमें एहसास दिलाती है कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। कहते हैं कि शाम ढलने के बाद लड़कियों को बालों को खुला नहीं रखना चाहिए, खास तौर पर अमावस और पूर्णिमा के आसपास ऐसा नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि आज भी बड़े बुजुर्ग इस बात की हिदायत देते हैं। माना जाता है कि इससे नकारात्मक शक्तियां अपने आप पर प्रभाव जो है काफी प्रभावशाली होते हैं और आप पर प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं। रात के समय तेज सुगंध वाले इत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुगंध पर भी आत्माएं आकर्षित होती है। इस बात का उल्लेख हदीस में भी मिलता है। आपने देखा भी होगा कि जादू टोना करने वाले आत्माओं को बुलाने के लिए लोबान और तेज गंध वाली वस्तु जलाते हैं, क्योंकि आत्माएं इन सब चीजों से जल्दी आकर्षित होती है। मृत व्यक्तियों को जब आप बहुत ज्यादा याद करते रहते हैं तो उनकी आत्मा आपकी ओर आकर्षित होती है और आपके आसपास भटकने लगती है। यही वजह है कि मृत व्यक्तियों को दफनाने या जलाने के बाद लौटते समय पीछे की ओर नहीं देखना चाहिए, ताकि उन्हें यह बताया जा सके कि लोग अब उन्हें भूल चुके हैं और वह पितरों के लोक में चले जाएं। इसलिए किसी को दाह संस्कार के बाद पीछे पलट कर नहीं देखना चाहिए। फिर गर्भवती महिलाओं के प्रति आत्मा आकर्षित होती है। ऐसी मान्यता है कि आत्मा नया शरीर पाने के लिए गर्भवती महिलाओं के आसपास भटकती रहती है। इसलिए इन्हें मध्य रात्रि में अकेले घर से नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार जब 9-10 बज गया तो आप उनको बाहर मत भेजिए। गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के आसपास भी आत्मा आकर्षित होती है। इन्हें आमतौर पर पितृगण होते हैं इनमें ज्यादातर, इसलिए कई बार बीमार व्यक्ति काफी डर जाते हैं और अजीबोगरीब चीज देखने की बात करते हैं। दरअसल जब आप कमजोर होते हैं तो आपके आसपास नकारात्मक शक्तियां भटकने लगती है, लेकिन जब आप स्वस्थ और अंदर से मजबूत होते हैं तो आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने आत्मबल को बनाए रखना चाहिए। आपके आसपास कोई नकारात्मक शक्तियां नहीं आएगी। मेन है क्या, विल पावर। अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो कोई आत्मा आत्मा कभी नहीं आएगी। फिर नियमित स्थान ध्यान नहीं करने पर शरीर दूषित हो जाता है और इस स्थिति में भी जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होगी, तो उससे भी आपको बचना चाहिए। हमेशा आप पूजा पाठ थोड़ा सा अपना अपने भगवान की तरफ थोड़ा सा आप ध्यान लगा लो। नकारात्मक शक्तियां कभी आपकी तरफ आएगी नहीं। फिर जिन स्थानों पर नियमित धूप दीप नहीं दिखाया जाता है, कोई अगरबत्ती नहीं जलाया जाता है, वहां नकारात्मक शक्तियां अपने ठिकाना बना लेती है। इसलिए अपने घर के हर कमरे में नियमित धूप दिखाएं। मतलब ठीक है, जहां आपने मंदिर बैठा है वहां पे आप तो अगरबत्ती वगैरह जलाओगे ही, तो ऐसे भी सब कमरे में पूरा अगरबत्ती घुमा दिया करो। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।